एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। कैसे किया सर्वेश इसको? सर पहले डोमेन निकाला, हाँ ठीक है, डोमेन ठीक है, डोमेन डोमेन -3 to -1 है डोमेन, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 3। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये तब करते हैं जब बेस जो होता ना वो बड़ा होता, एज एन मतलब बेस अगर 1 से बड़ा होता तो हम डायरेक्टली कर लेते, बट सिंस द बेस वॉज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में था, मतलब ग्रेटर दैन 0 1 से छोटा था, उल्टा लिख दिया शायद मैंने, ठीक है समझ रहे होगे। अगर ऐसा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज लेस दैन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर वही बोला। अच्छा, ये लेस दैन ही बोला था। हाँ सर। उसके बाद ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power -1, तो -1 बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी -1 बाहर आ जाएगा, फिर दोनों तरफ अगर -1 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। दैट इज़ वाई ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया फिर सर्वेश? सर यहाँ से मतलब इरेशनल है, -1 माइनस रूट 41/4 टू -1 प्लस रूट 41/4। ओके, और आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर कुछ अलग ही दिया है, 2/5 ऐसा कुछ दिया है। 2,5/2, हाँ 2,5/2 तो डोमेन का ही 2/5। पार्ट नहीं है वो तो। सर फाइनल आंसर मेरा है -1 माइनस रूट 41/4 टू -1। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे तुम डोमेन बोल रहे हो -1 से -3 आ रहा है। ओके, सो यहाँ का डोमेन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर दैन 0, सो यहाँ से क्या हो जाएगा? -∞ टू -1 यूनियन 2 to infinity। यूनियन 2 to इन्फिनिटी, और यहाँ से क्या आ जाएगा? -3 to -1। -3 to -1 आ रहा है, क्यों? +3 ग्रेटर दैन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज लेस दैन 0। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1, यही गड़बड़ किया ना सुरेश? एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1। हाँ सर माइनस। अच्छा, तो तुमने दोनों वो इंटरसेक्शन लिया, फिर फाइनली द डोमेन इज -3 to -1। ओके, 9th क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा है, वो भी सही है। 1 मिनट देना मुझे, यहाँ रफ में सॉल्व करने दो। किसी ने 9th क्वेश्चन किया था? हैज एनीवन सॉल्व द 9th क्वेश्चन? एक आधा आंसर इसमें गलत है, दैट आई एम अवेयर, बट मुझे पता नहीं है कौन कौन सा है। सो -∞ से -1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी और -1 से 3। सर्वेश एक काम करो, इसको +2x कर लो, ये गलत होगा यहाँ पे क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन नंबर 9 में एवरीवन, फिर मेरे ख्याल से सही आना चाहिए। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 9 में ट्राई कर। log 0.2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एवरीवन लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। -2 इज ग्रेटर दैन, जो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, हमने -2 की जगह -1 चेंज करना है या मैं क्वेश्चन जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो सॉल्व करो। वही पूछ रहा हूँ -x, तेरे को, -1 है या -2 है? यहाँ -2 है, +2x +3। simplify this question everyone. x square minus x minus 2 is greater than log 0.2 minus x square plus 2x plus 3. सर ये वो ऑप्शनल वाला है? ये कौन सा वाला है बेटा? ऑप्शनल वाला है ना, ऑप्शनल पीडीएफ का? ऑप्शनल पीडीएफ का नहीं है ये, वो वाले पीडीएफ का है। ये इनइक्वालिटी तो ऑप्शनल पीडीएफ में थी नहीं ना।
ऑप्शनल पीडीएफ में इक्वेशंस थे, लॉगरिथमिक इक्वेशंस थे। तो सर ये कौन से वाले? ये जो मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस दिए नहीं थे कि 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें से 3-4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे लास्ट क्लास में, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का जो लेटेस्ट असाइनमेंट भेजा है, लेक्चर 4 to 5 करके, 4 to 7 करके। ये देखो वापस से मैं टैग कर रहा हूँ। लेक्चर 5 to 7 करके। क्वाड्रेटिक लिखा हुआ था इसलिए मैं ऊपर से लगा था। अरे अरे अरे, ऐसा नहीं करो। होमवर्क उसके जस्ट नीचे होमवर्क लिखा है मैंने, वो भी टैग किया है। ओके, सिंप्लीफाई दिस एवरीवन। अगर सर्वेश रैशनल बन रहा है ना, और मतलब इन जनरल एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली, कि अगर आपके रूट्स रैशनल बन रहे हैं और आपका आंसर सॉरी इरैशनल बन रहे हैं और आपका आंसर इरैशनल आ रहा है, और जब आप सॉल्यूशन चेक कर रहे हो एंड सॉल्यूशन में यू कैन सी दैट देयर आर सम रैशनल वैल्यूज, तो समझ लेना कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में हो सकता है, चांसेस आर की गलत हो, कुछ मिसप्रिंट हो। ये एक्चुअली हैंड टाइप्ड क्वेश्चन हैं, तो हो सकता है कि जहाँ से कॉपी कर रहे हो वहाँ से एक माइनस और प्लस का डिफरेंस आ जाए, बट ठीक है, मतलब इतना ध्यान में रखना कि 100% सही नहीं है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस गलत हैं। 20 क्वेश्चंस अगर करोगे तो चांसेस है कि एक आध क्वेश्चन गलत मिलेगा। ओके हाँ सर, आ गया, अभी आया। अभी आ गया ना? हाँ आ गया। हाँ, मुझे याद आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मतलब किसी ना किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। 8th में क्या प्रॉब्लम है प्रणव? ओके 8th हो गया था सर्वेश सही से? 8th वाला सर, 8th वाला अटेम्प्ट नहीं किया। करो अभी अटेम्प्ट करो। 8th में भी कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। ओके इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे एवरीवन? एनीवन एक्सेप्ट फॉर सर्वेश जिसने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले तो डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ से आ जाएगा सॉरी x -2 -2 आएगा सर। -2 और x + 1 यस सर। ग्रेटर दैन 0। तो आप लोगों को पता है कि -∞ से -1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी आ गया। इसका भी डोमेन निकाल दो, तो इसका डोमेन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? x² - 2x - 3 is greater than 0, x + 1 x - 3 यस सर। लेस दैन 0, सॉरी माइनस साइन कॉमन लिया था ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, लेस दैन 0 कर दिया। सो यहाँ से 3 और -1, सो -1 से 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो तो यू कैन सी दैट जो फाइनल इंटरसेक्शन आ रहा है वो 2 से 3 आ रहा है। सो मेरा जो सोल्यूशन आएगा दैट शुड बी, मतलब x की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द इंटरसेक्शन। सो फाइनली यहाँ से और इसका इंटरसेक्शन देखोगे अगर, तो यू कैन सी दैट 2 से 3 आ रहा है। सो डोमेन मेरा ये हो गया, x विल बी एन एलिमेंट ऑफ दिस। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा दैट शुड बी बिटवीन दिस रेंज। आप कैसे करते हैं? तो प्लीज एवरीवन सी है कि अगर मेरे पास log ऑफ बेस b a है और इज ग्रेटर दैन log ऑफ बेस b m है, ठीक है, तो अगर बेस ग्रेटर दैन 1 है तब तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो a इज ग्रेटर दैन m। बट इफ बेस इज बिटवीन 0 to 1, इफ बेस इज बिटवीन 0 to 1, तो a लेस दैन m करेंगे, a लेस दैन m करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? ध्यान से देखना, यहाँ पे 0.02 है, 0.2 है सॉरी, 0.2 को आप 1/5 लिख सकते हो एंड 1/5 कैन बी रिटन एज 5 इनवर्स। तो जब आप 5 इनवर्स मतलब 5 to the power -1 जब आप ऐसा लिखते हो तो ये -1 गोज आउट, दिस -1 गोज आउट। तो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 to the power -1, कुछ आर्ग्यूमेंट होगा log 5 to the power -1, कुछ और आर्ग्यूमेंट होगा, दिस -1 कम्स आउटसाइड, ठीक है, 1 अपॉन करके आता है, लेकिन सिंस -1 है तो वो -1 ही रहेगा। सो आपको जो फाइनली मिल जाएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस,
माइनस साइन बाहर आ जाएगा दोनों तरफ, और आपको पता है कि अगर मैं माइनस साइन से डिवाइड करूंगा टू कैंसिल आउट दिस माइनस साइन, मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं -1 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स, तो दैट इज वाई ए लेस देन एम आ जाता है, दैट इज वाई ए लेस देन एम आ जाता है। सो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सिंस दोनों बेस इज बिटवीन 0 to 1, सो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज एम, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए लेस देन एम। तो ए लेस देन एम के लिए सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ मुझे, एंड जो फाइनल आंसर होगा वो इसी रेंज में होगा, दैट विल बी इन दिस रेंज। तो ए लेस देन एम करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3। तो अब अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो देखोगे कि x एलिमेंट ऑफ 2 से 5/2 आएगा, चेक कर लेना। सर हाँ 8 बता रहा हूँ बेटा। सर नहीं अच्छा। उसी क्वेश्चन को राइट साइड में जो है उसको लेफ्ट साइड में माइनस साइन से ला के डिवाइड कर सकते हैं ना? कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस से चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जब बेस को पॉजिटिव करोगे, मेरा देखो पॉइंट है कि जब बेस आपका ऐसा डेसिमल में होता है ना, तो उसको बेस को प्रॉपर उसमें कन्वर्ट करके, लाइक एज एन ग्रेटर देन 1 कन्वर्ट करके फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, कर सकते हो, चलेगा, एब्सोल्युटली फाइन। log m/n हो जाएगा फिर वो, ठीक है, और एक माइनस साइन कॉमन लोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, सो ध्यान से थोड़ा करना, आंसर आ जाएगा। सर लेकिन उससे अलग ही इक्वेशन आ रहा है। उससे बेसिकली आएगा आपका x माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 x माइनस 3 लेस दैन 0, ऐसा कुछ आएगा, राइट साइड पे 1 हो जाएगा ना। सर नहीं वो वाला नहीं, लॉगरिथमिक के कंडीशंस जो है उसमें लगा है। मैं समझ गया बेटा, लेकिन आपने राइट हैंड साइड पे वो नहीं किया होगा, रुको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा log 0.2, सब लोग यहाँ ध्यान से देखना, बस उसका ही डाउट नहीं है, सबका ही डाउट होगा, इज ग्रेटर देन log 0.2 क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आप कह रहे हो कि आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे, ठीक, ले आओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, राइट, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो log ऑफ m/n कर दिया, यहाँ तक ठीक है ना। उसके बाद देखो इसको 5 to the power -1 लिखोगे तो log का साइन बाहर आ जाएगा, एंड ऐसा लिख लोगे प्लस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर दैन 0, माइनस साइन को काउंटर करने के लिए इसको लेस दैन 0 कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, यहीं पे समझ लेना, तो लेस दैन 0 कर दिया। नाउ सी अब इस इनइक्वालिटी में क्या है, log बेस आर्ग्यूमेंट लेस दैन 0, कौन सा वाला प्रॉपर्टी आ गया, विच प्रॉपर्टी इज दिस, 10th वाली प्रॉपर्टी है, लास्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, यस सर। तो 10th वाली प्रॉपर्टी है, बेस कैसा है, बेस इज ग्रेटर दैन 1, बेस इज ग्रेटर दैन 1, सॉरी, तो बेस ग्रेटर दैन 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर a is greater than b raised to m। ए लेस दैन b टू द पावर m होगा ना। हाँ सर सॉरी, वो साइन बोलने के तरीके में वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो a लेस दैन b टू द पावर m होगा, तो यहाँ से b टू द पावर m करोगे तो 1 आएगा, यही मैं कह रहा था कि राइट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा फाइनली, सो इस तरह से सॉल्व होगा फिर ये, ठीक है, समझ में आया बेटा। सर लेकिन वो -1 उस तरफ लेके जाएंगे तो इक्वेशन का रूट्स नहीं निकलते। मैं समझा नहीं, यहाँ पे -1 लेकर के जाओगे तो रूट्स मिल तो जाएंगे, अच्छा -1 लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के जाओगे, हो यस जाएगा, सर। -1 लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के जाओगे, फिर एलसीएम लोगे तो मिलेंगे रूट्स, देखो क्यों नहीं मिलेंगे, सिंप्लीफाई किया है आपने। सर इक्वेशन ऐसा आ रहा है -2x² -x + 5। एक सेकेंड एक्स स्क्वायर -2x -3 डिवाइड बाई -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेस दैन 0, ये आ रहा है ना, तो ऊपर क्या आ गया, 2x स्क्वायर -3x
-5 सर 2x -3 है ना डिनोमिनेटर में। +3 है, +3 है। सर मैंने वो माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी का रिवर्स कर दिया। अच्छा, आपने ये नीचे वाला माइनस कॉमन लेकर के, वो अभी कर लेते हैं, चलो ठीक है। फाइनली इक्वेशन तो वही आ जाएगी ना, तो x² -2x -3 ग्रेटर दैन 0, कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करने के बाद आया होगा, यस सर ये है। यही आया ना। हाँ, तो अब ये क्या हो रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, और सर वो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो -3x की जगह -6 आया है। -3x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। सर नहीं मेरा गलत हुआ। अच्छा, चेक कर लेना एक बार। यहाँ से क्या आएगा, 10 लाना है मुझे, -10, तो -10 लाने के लिए -5 + 2 आ तो गया है, हो जाएगा सिंप्लीफाई, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो इस तरह से भी कर सकते हो पुराने वाले फॉर्म में कंपेयर करके, log of m - log of n करके। नहीं तो फिर ये वाली चीज़ ध्यान में रखना कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसी इनइक्वालिटी दी है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो a इज ग्रेटर देन m, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो a इज लेस देन m, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू 8th क्वेश्चन। हाँ प्रथम, मैं प्रथमेश। लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो अभी के? अभी की मतलब एज इन ये वाली अभी हाँ सर, ये सर लास्ट मतलब अभी जो आपने दिखाई थी लेटेस्ट, मतलब हाँ सर लेटेस्ट। ये सर इसमें तो यहाँ पे 0 कैसे आया, 1 आना चाहिए था ना सर, क्योंकि बेटा 1 आ गया था ऑलरेडी, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे -1 लिया, एलसीएम लिया, ओके सर, फिर हाँ सर, हाँ ये रिजल्ट दिखा है, ठीक है। इतना तो सब अब समझ में आता होगा आप लोगों को कि लाइक मुझे सर वो -1 जरा को, भूल गए, वो थोड़ा सा ठीक है, ये हो गया, कंफ्यूज हो गया मैं। ओके ओके ओके। 8 क्वेश्चन करते हैं, एवरीवन प्लीज सी 8 क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं है कहीं। देखो ये सब जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ लॉग से, मतलब ये जो असाइनमेंट आपको दिया हुआ है ना, अगर इसमें क्लास असाइनमेंट 2 और होम असाइनमेंट 2 अगर इतना आपने लगा लिया तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मतलब दिस कवर्स एवरीथिंग, डिफिकल्टी लेवल में सब कुछ कवर करता है, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सब कुछ, हाई लेवल क्वेश्चंस। सर कौन सा जिसमें आपने अभी ये होमवर्क असाइनमेंट भेजा था राइट लास्ट राइट, क्वेश्चन? उसी वाला। तो उसमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। डिफिकल्ट एज इन की सारे लेवल्स उसमें कवर्ड है, लेवल 1, लेवल 2, हाईएस्ट लेवल, एवरीथिंग। तो मैं मान रहा हूँ कि एक आध क्वेश्चन के आंसर्स गलत होंगे, ये बहुत पहले का कंपाइल्ड असाइनमेंट है हम ही लोगों का, तो टाइपिंग में कुछ एक आध इश्यूज होंगे, बट एज सच मतलब कहीं इसके अलावा फिर आपको कुछ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा देखो, अगर नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो मैं उसको राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यस सर, ऑब्वियसली। एवरीवन, if I have something numerator upon denominator greater than equal to 0 and I am very obvious that denominator is positive, तो मैं उसको राइट हैंड साइड पे 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? सर लेकिन हमें डिनोमिनेटर का श्योर थोड़ी ना पॉजिटिव। मैं पूछ रहा हूँ अभी जो क्वेश्चन, बस उसका आंसर दो। यस सर। ये सर कर सकता हूँ। एंड अगर आप रूट के अंदर, मतलब इफ यू आर राइटिंग रूट ऑफ समथिंग, सो यू आर श्योर दैट दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। कभी भी रूट आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। रूट ऑफ 4 is 2, root of 9 is 3, not plus minus 3. Remember this, this is mathematical convention that you have to follow. ये मैंने बहुत बार बताया है कि अगर x square is equals to 4 है तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस माइनस 2, बट इफ यू हैव रूट ऑफ 4 तो आपको बस एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज 2, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। सो whenever you have a root of something in the denominator, then that means that this denominator is always positive. तो मैं इसको राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू रखो
दिस डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस मुझे डोमेन में एक चीज कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी, एंड दैट इज ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। स्टिल हम राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ओरिजिनल क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो हो रहा है वो हमें नहीं चाहिए। तो डोमेन कंसिडरेशन में लेते वक्त बस हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, उस वैल्यू को हम आंसर से रिमूव कर देंगे एंड विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। सो विल एलिमिनेट दिस, बेसिकली इसको एलिमिनेट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो प्रणव आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। चेक कर लो कि ये जीरो कहाँ पे हो रहा है सबसे पहले तो, ठीक है, एंड लेट मी नो। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन क्या बचा फिर। log 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा, एक जगह +11 है, एक जगह -11 है, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गलत हो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11 का क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चांसेस आर कि क्वेश्चन में कुछ गलत हो, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं होता तो मुझे ये बेस बनता हुआ दिखता। लाइक इसको मैं यहाँ ले आ सकता हूँ, इसको एक यहाँ ले आ सकता हूँ, हम इसको नीचे बेस प्रॉपर्टी से कर लेते हैं। राइट, फिर तो मुझे कॉमन बेस होता हुआ दिखता। बट सिंस ऐसा लिखा हुआ है तो अभी मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। -11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद सर यहाँ पे 2 आएगा ना कि सर 2 ऐसे हाँ बाहर 2 में। आएगा, हाँ 2 आएगा, 2 आएगा, राइट। इसके बाद क्या कर सकते हैं? अगर बेस सेम होगा तो बेस में प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए। एक काम करते हैं, फैक्टराइज किससे हो रहा है, प्लस से कि माइनस से? किसी से नहीं हो रहा है, 11 तो किसी का फैक्टर नहीं आता। बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। एक काम करता हूँ, एक बार प्लस लेकर के सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या गलत आ रहा है। बट नॉर्मली क्वेश्चन का प्रोसेस ये है कि क्या करोगे, इसको बेस में कन्वर्ट कर दोगे। सो यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11, यहाँ पे 5, ठीक है, ऊपर 2 रहेगा, माइनस ऊपर 3 रहेगा, यहाँ पे 11 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने प्लस किया है पहले, सिमिलरली एक बार माइनस करके भी सॉल्व कर लेंगे। आंसर क्या आ रहा है इसका, मतलब जस्ट टू चेक कि प्लस होगा कि माइनस होगा, बट क्वेश्चन करने का प्रोसेस ऐसा होगा। तो आंसर फॉर 8 इज माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1/2 टू इंफिनिटी। हेलो सर। हाँ बेटा। सर हमने यही किया ना कि बाकी सबको नीचे लेके 2 और 3 को ऊपर रहने दिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि प्लस होना चाहिए माइनस, वो मुझे कैलकुलेट करने दो एक बार। हाँ जी सर, बस। सॉरी। हाँ कोई नहीं, मैंने प्लस लेके किया है, एक बार सिंप्लीफाई करो यहाँ से आगे, देखो हो रहा है क्या, फाइनल रिजल्ट फेच हो रहा है क्या। अच्छा, इसको कैसे करेंगे एवरीवन, हाउ विल वी सॉल्व दिस? सर एलसीएम लेंगे पहले, आई गेस। ओके, और किसी के दिमाग में कोई और मेथड आ रहा हो? सर ये जो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट इज हमेशा लेस देन 0, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इफ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं ये नहीं पता ना। नहीं, ग्रेटर देन 1 भी है, so this discriminant is always positive and this is greater than 1। तो क्या कर सकते हैं?
उसको रूट 5 कर सकते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, ऐसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। मतलब आई कैन नॉट डायरेक्टली सिंप्लीफाई दिस, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ठीक है, दिस इज जस्टिफाइबल कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो द डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालोगे, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई 2a पे होती है। तो क्या होती है वो, माइनस डी बाई 4a, यही होती है ना, याद है क्वाड्रेटिक? अच्छा, क्वाड्रेटिक से याद आया कि क्वाड्रेटिक का आप लोग का टेस्ट है ट्यूसडे को, मैंने रिमाइंडर भी भेज दिया ग्रुप पे, तो हैज एवरीवन सीन द मैसेज? सर Yes, कल sir. थी ना, क्या बेटा? आपने कल थी ना सर? कल थी? संडे, नहीं नहीं, संडे टेस्ट को? इज ऑन ट्यूसडे, टेस्ट इज ऑन ट्यूसडे, मैंने लिखा तो है ग्रुप पे क्लियरली बोल्ड में। ओके सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड मॉडुलस फंक्शंस का टेस्ट होगा ऑन ट्यूसडे, TWT होगा। तो TWT विल बी ऑफ 25 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 में होगा या तो 25 होगा, मतलब 20 प्लस 5 अगर होगा तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू, और अगर ये 25 होगा तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट ही होगा। ओके ओके सर, 7 से है ना सर एग्जाम? 7 हाँ, से मतलब 8? 7 या 7:30 ऐसे कुछ, 1 घंटे का पेपर होगा, 1 आवर का होगा। तो आप लोगों सर का वो बायो का पेपर लेक्चर आप ग्रुप में 6:30। भी शेयर कर दोगे क्या? नहीं, ऑक्सलूप पे ही देना है आपको नहीं पेपर। सर, मेरा एक्चुअली क्वाड्रेटिक वो सब नहीं हुआ और मेरा अभी टेस्ट का भी वो हुआ नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए बोल रहा था मैं सॉल्व कर लेता, मतलब नॉर्मल। नहीं, पेपर तो आप वैसे भी दोगे दक्ष, जैसे मेरा रेस्पेक्टिव। क्वाड्रेटिक हाँ नहीं हुआ। हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर तो आप वैसे भी दोगे, जी सर। ठीक है, पेपर कोई भी सर नहीं पर छोड़ेगा। पेपर ये हाँ, मैं होगा ना पेपर शेयर? आफ्टर पेपर आई विल बी शेयरिंग द आंसर की एंड द पेपर एज वेल, ठीक ओके है, सर। ऑन द ग्रुप। उसके नेक्स्ट क्लास में विल बी हैविंग अ डिस्कशन एज वेल ऑन द पेपर, पेपर डिस्कशन भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में। वेंसडे को हमारा डाउट सेशन होता है ना, तो वेंसडे डाउट सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग पेपर, ठीक है। तो जिसको भी पेपर कल नहीं, हाँ कल ही तो है संडे, कल मेरा प्रैक्टिस सेशन नहीं है, अनुसर विल बी टेकिंग, मैंने उनको क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो वो क्वेश्चंस करवा देंगे आप लोग प्रैक्टिस को सेशन ट्रिगर। नहीं, रिवीजन से वो है। नहीं नहीं, अब वो प्रैक्टिस सेशन में कन्वर्ट हो गया है। टुमारो यू विल बी हैविंग अ प्रैक्टिस सेशन फ्रॉम 2 to 4, 2 to 4, so everyone has to attend that practice session। प्रैक्टिस सेशन एज एन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ही है वो। क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं सर को, कौन से क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। सो एवरीवन प्लीज अटेंड दैट सेशन। आपका जो अपकमिंग CA है फ्रॉम 21st, उसके लिए बहुत हेल्पफुल सेशन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नो वन हैज टू लीव दिस टेस्ट। ये जो TWT है ये कंपल्सरी फॉर ऑल है, एक्सेप्ट फॉर आयुष, एक्सेप्ट फॉर आयुष, एवरीवन हैज टू गिव दिस टेस्ट, 1 hour वाला TWT ऑन ट्यूसडे। सर टेस्ट की लेवल क्या है, मतलब हार्ड है? टेस्ट का लेवल तो मैं अब हार्ड रखूंगा, अभी तक बहुत इजी टेस्ट ले लिया आप लोग के। ओके ये टाइमिंग 1 hour की होगी, तो ये 7 या 7:30 से टेस्ट स्टार्ट होगा, बिकॉज बायो स्टूडेंट्स का 6:30 तक लेक्चर होता है। सो द टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टरवर्ड्स, तो 7 या 7:30 से 1 hour का टेस्ट होगा, 1 hour का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे। ओके तो अच्छे से पढ़ के आना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 8 इज रॉन्ग, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद फिर आज मैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी खत्म कर दूंगा, मतलब मान के चलूंगा कि खत्म है। उसके बाद आपके पास ये असाइनमेंट रहेगा, यू विल हैव टू सॉल्व इट ऑन योरसेल्फ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो विल डिस्कस इट इन द डाउट सेशंस, या आप क्लास में भी पूछ सकते हो। मैं हमेशा 5 और 10 मिनट्स बिफोर आ जाऊंगा, अगर आप मुझे पिंग कर दोगे कि सर 5 मिनट्स बिफोर आ जाओ, 10 मिनट्स बिफोर आ जाओ, तो आई विल बी ज्वाइनिंग 5 और 10 मिनट्स बिफोर, जहाँ पे हम 1 या 2 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं बहुत आराम से, अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करो एवरीवन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर उसमें क्या करना? एक सेकेंड लक्ष्य, सिंप्लीफाई दिस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 upon
1 upon log base 4 x plus 1 x plus 2 is less than 1 upon log base 4 x plus 3. क्या है? 1 upon log base 4 x plus 1 divided by x plus 2 is less than 1 upon log base 4 x plus 3. Simplify this. हाँ दक्ष पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा था। सर मैं कुछ पूछ नहीं रहा बोला? था हाँ बताओ बेटा, क्या पूछ रहे थे? सर, वो क्वेश्चन 8 का वैसे ही छोड़ना है क्या? हाँ क्वेश्चन 8 छोड़ दो, वो क्वेश्चन गलत है। मैंने बाकी सारे बैचेस में भी करवाया है वो क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ, मतलब क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली मुझे नहीं आते, बट अभी मैं रिकॉल कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी पहले भी। 9th में एक प्लस का गड़बड़ था, 8th क्वेश्चन में क्वेश्चन वाज रॉन्ग, कुछ उसमें मिसिंग है। वो अब क्या मिसिंग है वो क्लियर नहीं हो रहा। ओरिजिनल देखना पड़ेगा, 3-4 साल पहले जब असाइनमेंट बना था तब का देखना पड़ेगा। Okay, 1 upon log base 4x plus 1 divided by x plus 2 is less than 1 upon log base 4x plus 3. Solve for x. फिर मेरा जो क्वाड्रेटिक बचा सर वो कब होगा? क्वाड्रेटिक भी अभी लेंगे क्या वो कवर अप क्लासेस में? हाँ कवर अप क्लासेस चलेंगी दक्ष, मैंने बताया तो था तुम्हें कि आप पोस्ट दिवाली स्टार्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक के रिवीजन क्लासेस। हाँ जी सर। हाँ तो बस वही है, क्योंकि अभी क्या कहते हैं, वेंसडे नेक्स्ट ट्यूसडे तुम लोग का टेस्ट है, उसके बाद उस दिन तो रिवीजन लेक्चर होगा भी नहीं। प्लस अगर रिवीजन लेक्चर स्टार्ट भी करवा दूंगा क्वाड्रेटिक नया चैप्टर, तो फिर वो दिवाली में 5 और 6 दिन का गैप हो जाएगा, तो मतलब नहीं है। फिर उसके बाद एक लेक्चर होगा, फिर हाँ नहीं सर, होगा। क्योंकि ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का लॉग में भी बहुत बार यूज आ रहा है, तो ओवरऑल काफी दिक्कत आ रही है। तो क्वाड्रेटिक का जहाँ पे लॉग में यूज आ रहा है उतना तो मैं बता ही रहा हूँ कि ये चीज़ें हाँ आपको जी। करनी है। देवल एक एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी बेटा, एक रेंज ऑफ वैल्यू आएगी। Shreyas, I have already shared the modulus and quadratic questions question bank. आपने उतना कंप्लीट किया? सर मेरे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक की नहीं, आप क्वाड्रेटिक के शेयर कर सकते हो। मैं शेयर कर दूंगा, बट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। श्रेयस आपके पास होना चाहिए। आई विल बी शेयरिंग इट ऑन द ग्रुप एज अगेन. Okay, let's do an activity here. Everyone, all the 38 participants except for me and Zeal Academy, for sure, obviously. All the 36 participants, please raise your hand, and no one will lower their hand unless and until I am asking them to do so. Everyone, please raise your hand.
Okay. Has everyone raised their hand? ये ऑप्शन तो सबके लिए अवेलेबल है, राइट? अनम्यूट करना एंड बाकी सारी चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, लाइक वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो, बट एवरीवन कैन रेज देयर हैंड, राइट? सबने कर लिया? ओके मैम, दीपाली मैम आप हो मीटिंग में? Let me take a screenshot of the students. Ashwit, Ishan, Ruturaj, Satyavrata, Shaunak, शिवम पासी. 1 2 3 4 5 6. ईशान आप हो मीटिंग में? तो हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे को पहले आवाज नहीं आ रहा था इसलिए. अच्छा, रेज योर हैंड. यस सर. अश्वित आप हो मीटिंग में? शिवम इज देयर. ऋतुराज क्या हो गया, इतना लेट क्यों? सर मैं वॉश बेसिन में गया था तो. एंड शिवम व्हाट अबाउट यू? Sorry sir. Sir, I was actually having my lunch. Okay. Ashwit, Satyavrata Nayak and Shaunak. Ashwit, Satyavrata Nayak and Shaunak. ठीक है, lower down your hands. Ashwit, Satyavrata Nayak and Shaunak. ठीक है, lower down your hands and simplify this question. सर्वेश आंसर गलत है बेटा आपका. Everyone can lower down their hands. प्राची आपका भी वही आ रहा है, सर्वेश का भी वही आ रहा है, और बाकी आंसर है. आंसर तो नहीं गलत दिया यहाँ पे. चलो ठीक है, देखते हैं कैसे कर रहे हो. प्राची बताओ अनम्यूट करके. सर नीचे बेस को ऊपर लेके आया, देन इक्वालिटी चेंज की, फिर मैंने बेस को ऊपर लेकर के गए कैसे बेटा? बेस को इन द सेंस log 4 x plus 1 upon x minus x plus 2 को ऊपर लेके गए, रिवर्स किया, एंड देन फिर जीरो से उसको एक पहले फिर साइन चेंज किया, एंड देन फिर उसको नेक्स्ट log 4 x plus 3 को दूसरे साइड लेके आई तो वो नेगेटिव में हुआ, और जीरो से फिर एलसीएम मैंने लिया और एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक आगे किया. ओके आप लोगों को एक चीज पता है कि लाइक 1/a इज लेस देन 1/b रिटर्न है, तो a इज ग्रेटर देन b हो जाता है, राइट? यही बोल रहे हो ना प्राची आप? हाँ यही बोल रहे हो, ठीक है, यही पूछ रहा था मैं. सो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा, 1 हटा दूंगा, तो आई कैन री राइट इट एज log base 4 x plus 1 upon x plus 2 इज ग्रेटर देन log base 4 x plus 3. इसके बाद प्राची आप कह रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड लाए और log of m minus log of n लगाया. यस सर. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लाए x plus 1 x plus 2 माइनस log 4 x plus 3. x plus 3 is greater than 0 and फिर यहाँ पे आपने डिवीजन में लगा दिया, so you will be getting
log base 4 x plus 1 x plus 2 x plus 1 और डिनोमिनेटर में x plus 2 एंड x plus 3 राइट इज ग्रेटर देन 0 ऐसा आ गया. सो उसके बाद बेस बड़ा था तो आपने लिख दिया कि दिस विल बी ग्रेटर देन दैट. तो x plus 1 x plus 2 x plus 3 विल बी ग्रेटर देन 1 ये लिख दिया. हाँ उसके बाद फिर क्या कहते हैं -1 किया होगा लेफ्ट हैंड साइड ला करके. यस सर एंड देन एलसीएम लिया. x plus 3 minus 1 is greater than 0. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 से 3 आ रहा है. एक सेकेंड चलो चेक करते हैं. तो क्या करोगे x plus 1 अपॉन x plus 2 into x plus 3 minus 1 is greater than 0. टेक द एलसीएम हियर. इसको सिंप्लीफाई इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो माइनस साइन के साथ डालो तो x स्क्वायर x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर दैन 0. सो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा. x माइनस 4x बचेगा माइनस 5 बचेगा. सो न्यूमरेटर में आपको क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 इज ग्रेटर दैन 0. एंड यहाँ से आपको मिल रहा है x प्लस 5 कैसे आएगा. एक्स स्क्वायर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है. व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट हियर. डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बेटा यहाँ से बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आ रहा है. सो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस दैन 0 सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो मेरा डिपेंड करता है अपॉन द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 है तो द वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. इफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 तो द वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव. यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 सो दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो मुझे बेसिकली इसको पॉजिटिव करना है. तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे सर डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो बेटा 10th में पढ़ा हुआ है. यस सर. हाँ अब ऐसा क्वेश्चन तो मत पूछो. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है बी स्क्वायर क्या होता है ये पता है ना. यस सर. हाँ ठीक है. तो अब दिस शुड बी ग्रेटर दैन 0 तो दिस ग्रेटर दैन 0 के लिए यहाँ और यहाँ ये दो रिजल्ट्स आएंगे ना. सही है. तो यहाँ से द आंसर इज माइनस इंफिनिटी लेस दैन 0 कैसे. ना क्योंकि आपने माइनस अच्छा माइनस साइन minus कॉमन लिया था. common लिया। माइनस साइन कॉमन लिया था. ठीक है तो यहाँ से जो रिजल्ट फेच हो रहा है वो -2 से -3 से 2 हो रहा है. ओके और डोमेन क्या था. व्हाट वाज द डोमेन. -3 -2 union -1 to infinity. -3 -2 यूनियन -1 to infinity ये था. x plus 3 is greater than 0 तो -3 से infinity आ गया. एंड यहाँ पे लेस दैन 0 तो x plus x minus 2 -1 हाँ -3 से -2 यूनियन 1 से infinity -1 से infinity. ओके हो सकता है फिर इसका भी आंसर गलत हो. नोट कर लो इसको. सर हाँ सर इसकी समझ नहीं आई सर. क्या नहीं समझ में आया बेटा. क्वेश्चन में आपने लेस देन और मैंने इक्वल टू का साइन लेके सॉल्व किया था. अच्छा इक्वल टू रहेगा क्वेश्चन में. मैंने क्वेश्चन में इक्वल टू कहाँ दिया है.
सर लेकिन मैंने तो पूरा इक्वल टू, मैंने 0 से लेस देन और इक्वल टू करके ही पूरा इक्वेट किया, तो मेरा आंसर अभी रॉन्ग है या करेक्ट है? देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैंने क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं दिया तो इक्वालिटी नहीं यूज होनी चाहिए। ओ, तो सर देन अगर मैंने इक्वल टू लेके कंसिडर किया, मुझे -2, तो बस 3 आ रहा है, तो लास्ट वो रॉन्ग लास्ट होगा। में बिग ब्रैकेट्स नहीं होंगे ना, बस स्मॉल ब्रैकेट्स होंगे, इतना ही डिफरेंस आएगा। ओके सर। सॉल्विंग में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। वैसे भी आप देखो ये दोनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो वैसे भी आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। हाँ पूछो बेटा। सर मैं ये बोल रहा था कि आपने पीछे वाली स्लाइड में मतलब यहाँ पे आपने 1 क्यों लिखा है? मतलब यहाँ पे 0 था ना, तो फिर इसके बाद आपने इधर बेटा ये ये 1। लॉग का बेस हटा दिया ना, हाँ सर। तो बेस टू द पावर m होता है ना। कल जो प्रॉपर्टीज बताई थी कि इफ यू हैव log बेस b a ग्रेटर देन m, सो आप क्या लिखोगे? इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 तो आप क्या लिखते हो? a इज ग्रेटर देन b टू द पावर m। याद है? यस सर। तो बस वही तो किया है, 4 टू द पावर 0 1 हो जाएगा ना। ओके सर। नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर, आ गया वो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, मतलब ये बताया हुआ है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कि बेस टू द पावर 0 1 हो गया राइट हैंड साइड पे, इसलिए ऐसा लिख दिया। लेकिन आंसर शुड मैच ना, मतलब एक दो क्वेश्चंस के आंसर गलत थे, ऐसे सारे आंसर्स नहीं गलत आने चाहिए। माइनस इंफिनिटी से -1, ठीक है, x+1 x+2 ग्रेटर दैन 0, तो वो सॉल्व किया तो आई हैव माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। ओके, x ग्रेटर दैन -3 आ रहा है, सो -3 टू इंफिनिटी हो गया। सो यूनियन लेने के बाद आई एम लेफ्ट विथ माइनस इंफिनिटी टू -3 टू -2 यूनियन, इंटरसेक्शन लेने के बाद। ओके सही आ रहा है, -3 टू -2 ही आ रहा है, मैंने रफ में दोबारा सॉल्व किया। सही है प्राची, सही है सर्वेश आप लोगों का, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, -3 टू -2। ओके, इज आई एम ऑनेस्टली आस्किंग कि इज देयर एनीवन जिसको अभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है लॉग में? प्लीज रेज योर हैंड या मुझे पर्सनली पिंग कर दो, आई वोंट कॉल आउट द नेम्स, करोगे तो सर ज़्यादा आप बेटर है। और थोड़े से समझ दे तो। ओके सर कैलकुलेशन में थोड़े से बीच में माइनस वगैरह की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर। अभी ओके, मेरा जस्ट एक प्रॉब्लम हो गया था, अच्छा माइनस ही छूट गया। बिफोर ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग दोज हु हैव रेज्ड द हैंड, दीपक, रुतराज, हर्ष, नवीन, दक्ष, प्रथम, कॉन्सेप्ट क्लियर है राइट? कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। ठीक है, इज देयर एनीवन जिसको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज कीप ऑन रेजिंग देयर हैंड, एल्स एवरीवन कैन लोअर देयर हैंड्स। इज देयर एनीवन जिसको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है? सर नवीन, मुझे क्वेश्चन देख के समझना नहीं है कि मतलब स्टार्ट कैसे करें, बस वो तो स्टार्ट बेटा, करने के हाँ बाद वो तो प्राची, अभी देखो आपने कितने क्वेश्चंस लगाए हैं,
ऑल टुगेदर 5 और 6 क्वेश्चंस मैंने लगवाए हैं और 2-3 क्वेश्चंस आपने असाइनमेंट में लगाए होंगे। तो दैट इज बिकॉज कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, वो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा। और लॉ के क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू स्पेंड देयर एंटायर संडे सॉल्विंग लॉ क्वेश्चंस, 3 और 4 आवर्स कम से कम लॉ के क्वेश्चंस को लेकर के बैठो, ये इनइक्वालिटी वाली शीट लेके बैठो एंड रैंडमली दो मतलब हर 5 में से, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 में से ट्राई एंड डू एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। तो 15-20 क्वेश्चन का सेट एक दिन लेकर के बैठ जाओगे ना, तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, नवीन आपको क्लियर नहीं है बेटा कॉन्सेप्ट? नवीन कैन यू अनम्यूट? हेलो हाँ नवीन, आवाज आ रही है? सर, ऑडिबल? हाँ ऑडिबल हो आप बेटा, बताओ। सर, एम आई ऑडिबल? हाँ अभी आप ऑडिबल हो, बताओ। सो ग्राफ के लेक्चर के बाद समझ में नहीं आता। ग्राफ के लेक्चर के बाद मतलब इनइक्वालिटी तो मैंने कल ही पढ़ाया है ना, मतलब कल एज एन जो भी प्रीवियस लेक्चर था, तो वो क्लियर नहीं है आपको? हाँ, तो लाइक एप्लीकेशन में थोड़ा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट का पूछ रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट का। सर कॉन्सेप्ट इन द सेंस आप मतलब एज एन समझ में देख करके, मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि log बेस 4x² ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो आपको पता है ना कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है? इसमें बेस सर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। वो तो छोटा ठीक है, वो कोई तो आप, हाँ वो तो आप देख सकते हो शीट से, मतलब फाइनली बेसिकली मतलब एज एन, ठीक है प्रणव, मैंने बोला ना कि वो क्वेश्चंस मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, इससे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन इज log 0.1 x² plus x minus 2 is greater than log 0.1 x plus 3। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जो आज हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था, सबसे पहला जो असाइनमेंट का क्वेश्चन मैंने बताया था, सिमिलर टाइप का है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो एंड लेट मी नो, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। x² plus x minus 2 और x plus 3। log 0.1 x² plus x minus 2 is greater than log 0.1 x plus 3। ये क्वेश्चन है बेटा आर्यन, इसको सिंप्लीफाई करना है। log 0.1 x² plus x minus 2 is greater than log 0.1 x plus 3।
ओके, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक. Okay, so I have many answers here. The question says log 0.1 base में है and x square, ठीक है, and the right answer is -√5 से -2 union 1 to √5. तो सर्वेश आपका सही है, बाकी लोग प्लीज चेक वंस. कैसे करेंगे इसको? प्रथमेश, नवीन, आप लोग बेटा अनम्यूट करके बताओ. How will we simplify this question? सर पहले तो सर वो यहाँ माइनस में लेंगे x+3 जो है लॉग. अच्छा, माइनस में लेंगे, ठीक है. हाँ सर. तो log 0.1 you will be getting x square plus x minus 2 upon x plus 3 greater than 0. ठीक है, फिर सर वहाँ पे -1 भी लिख लो सर, ये लॉग हटा के वहीं पे डायरेक्टली. मतलब सर x² plus x minus 2 और -1 डिवाइडेड बाय x plus 3 इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ये कंफर्म हो. हाँ. देखो अब ये वो वाला फॉर्म आ गया है जहाँ पे यू हैव log base b argument greater than 0 and base is between 0 to 1. Base is between 0 to 1. तो अब क्या होना चाहिए? 10 to the power -1. Which form should be it? A is less than b to the power m होना चाहिए ना? ओके सर, समझ गया. नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी देखो, नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी में पहला ही पॉइंट, पहले दो सब पार्ट्स थे उसमें, सेकंड वाला पार्ट इज दिस. तो a इज लेस देन b टू द पावर m. तो x² प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 इज लेस देन 1. अब ये होगा.
अब क्या करोगे, -1 करो। प्रथमेश यही गलत कर रहे हो। अब इसमें मैं कितना सिखा दूं? सर वो प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा अब जी सर प्रॉब्लम -x -3 डिवाइड बाय x + 3 इज लेस दैन 0। सिंप्लीफाई करो अभी एवरीवन। x और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू हैव x² - 5 न्यूमरेटर में, x + 3 डिनोमिनेटर में। हाँ सर x² इतना आ गया। - 5 अपॉन x + 3 लेस दैन 0। तो इसको ब्रेक करो ना, x + √5 x - √5 x + 3 लेस दैन 0। प्लॉट करो। √5 कितना होगा? √5 3 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है। तो -3 सबसे छोटा, -√5 √5। ठीक है, ये हो गया। लेस दैन 0 चाहिए आपको। क्या आंसर आ जाएगा? -∞ से -3 यूनियन -√5 to √5। √5 to √5। अब डोमेन भी देख लें एक बार। यस सर। तो डोमेन देखो क्या आ जाएगा यहाँ से। -3 to -2 यूनियन 1 to infinity। -3 to -2 यूनियन 1 to infinity। इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये है और दूसरा है -3 to -2 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। सो अब आप देख सकते होगे डायरेक्टली आपको कि -3 से -2 दे रहा हो, यहाँ -∞ से -3 है। यहाँ पे तो कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा। यहाँ -∞ से -3 जाना है, यहाँ -3 से -2 जाना है, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा। यहाँ का क्या आ रहा है? -5 to 1 यूनियन √5 to इन्फिनिटी। अच्छा, इज देयर एनीवन जिसको इंटरसेक्शन लेने में प्रॉब्लम होता है? प्लीज रेज योर हैंड। सर मेरे को थोड़ा थोड़ा होता है जनरली। ओके, इंटरसेक्शन लेने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ये दोनों को नंबर लाइन पे बना सकते हो? यस सर। तो प्लॉट करते हैं। देखो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो क्या हो जाएगा? -3 एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक -2 है, एक 1 है, एक बीच में -√5 भी था, एक √5 है। हाँ जी। ठीक है, ओके। सो एक डोमेन में रेड कलर से बनाऊंगा, एक डोमेन में ब्लू कलर से बनाऊंगा। सो 1 इज -√5 to √5। तो -√5 से √5 एक लाइन आ गई, और दूसरी लाइन क्या है? -3 से इन्फिनिटी, -∞। ये रेड वाली लाइन हो गई, राइट? हाँ जी सर। दूसरा बनाते हैं ब्लू लाइन से। -3 से -2, -3 से -2। -2। एक सेकेंड यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पे मैंने भी कुछ गलत किया। -5 से -2 आना चाहिए यहाँ पे। ओके, और दूसरा क्या है? 1 से इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी। अब देखो कॉमन एरिया क्या क्या आ रहा है। यस सर। बस वही हो गया। तो -5 से -√2 -2 यूनियन 1 to √5। देखो 1 to √5 आ रहा है ना यस सर। कॉमन। यस सर। 1 to √5, ये आंसर हो गया। ओके सर। प्रणव, क्लियर हुआ अभी? मेंटली कैसे करना है? मेंटली करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अगर फाइनली इतना कुछ कर ले रहे हो तो 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए थोड़ा सा और एफर्ट डाल दो, जब तक मेंटली दिखने न लगे। छोटे डोमेन्स में दिख जाता है, बड़े डोमेन्स में प्रॉब्लम होती है। ओके सर। वो तो धीरे धीरे आएगा ना, जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर वे। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठाते हैं, यार ठीक है? लास्ट वाली स्लाइड दिखाना, मैं हाँ इसके श्योर। पीछे वाली। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठा रहा हूँ। सॉरी। सर इसका नेक्स्ट वाला। डन सर। Okay, so question is log 0.1, ठीक है?
How many of you can unmute yourself? Please raise your hand. मतलब जिसका माइक वर्क कर रहा है, प्लीज रेज योर हैंड. ऐसे डरना नहीं, मैं कुछ डांटने वाटने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बस आप ही लोग अगर इंटरेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आने आएगा ज़्यादा बेटर वे में. ओके, सो आर्या देशमुख, बेटा आप अनम्यूट करो. अब बताओ, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस वन है. नोट डाउन द क्वेश्चन एवरीवन. यहाँ पे डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ x माइनस वन है और कैसा लिखा हुआ है, log 0.1, आर्ग्यूमेंट में फिर है log बेस 2, फिर आर्ग्यूमेंट में x स्क्वायर प्लस वन, मॉड ऑफ x माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज लेस देन 0. आई हैव दिस क्वेश्चन. ओके, सो आर्या देशमुख बेटा आप बताओ, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप हियर. क्या करूंगा पहले यहाँ पे? सर पहले साइन चेंज करेंगे. 0.1 का 1/10 तो 10-1 तो -1 बाहर आएगा तो साइन चेंज होगा. साइन चेंज करेंगे. अच्छा आर्या, एक और चीज ध्यान से देखो बेटा, अगर मैंने डायरेक्टली ही इसको ऐसा देख लिया कि लॉग बेस भी एक आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है लेस दैन 0 और बेस इज बिटवीन 0 to 1, सो डायरेक्टली नहीं कर दें प्रॉपर्टी यूज करके कि क्या होगा? सर लेकिन बेस तो 2 दिया हुआ है ना. ये वाला बेस देखो ना, अच्छा, पहले sorry, पहला sorry. वाला लॉग हटाओगे ना, बाद में दूसरे वाले लॉग पे पहुंचोगे. आर्या बताओ, कर सकते हैं क्या? हाँ सर. तो ज्यादा इजी हो जाएगा. हाँ सर. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करेंगे तो ए और बी का क्या रिलेशन होता है? a is greater than b to the power m आता है. देखो एवरीवन, आई एम रीराइटिंग दीज टू स्टेप्स हियर, ठीक है. जिसको प्रॉपर्टी नहीं याद आ रही है, आई एम रीराइटिंग, प्लीज फॉलो. क्या होता है, दो सिचुएशन होती है, लॉग बेस बी आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन अगर m है, इफ ग्रेटर देन साइन है मेरे पास, तो दो सब केस होंगे. बेस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा या बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, इफ बेस ग्रेटर देन 1 हो गया तो a इज ग्रेटर देन b टू द पावर m. इफ बेस 0 से 1 के बीच में हो गया तो a इज लेस देन b टू द पावर m. ठीक है, नेक्स्ट इज log बेस b आर्ग्यूमेंट लेस देन m. अगर लेस देन m रहेगा तो बस इसी का उल्टा सोचो. अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो गया तो आई विल हैव a लेस देन b टू द पावर m, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में हो गया तो आई विल हैव a इज ग्रेटर देन b टू द पावर m. तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी का ये वाला केस हो रहा है. सबसे पहले तो लेस देन वाला साइन है, राइट हैंड साइड पे m कुछ भी हो सकता है. फॉर दिस केस इट इज 0. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लेस देन वाला केस है. लेस देन वाले केस में सब उल्टा होता है. एक चीज याद रखो, लेस देन वाले में सब उल्टा सोचो. ठीक है, तो वहां से बेस 0 से 1 के बीच में था तो a इज ग्रेटर देन b टू द पावर m बन रहा है. सो यहाँ से a इज ग्रेटर देन b टू द पावर m बन रहा है. अब b टू द पावर m करोगे तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर m करोगे तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव आर्ग्यूमेंट तो ये पूरा है मेरा 1 आ जाएगा. हाँ 1 आ जाएगा. आर्ग्यूमेंट तो पूरा ये है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 मॉड में इज ग्रेटर देन 1. सो यहाँ से क्वेश्चन मेरा ऐसा चेंज हो गया. फ्रॉम दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन चेंज टू दिस क्वेश्चन. मिताली, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मिताली आप हो मीटिंग में? सर मेरा हाँ एक डाउट था. हाँ प्रथमेश बताओ. सर 0.1 को आपने 2 कैसे लिख दिया सर? 0.1 को अरे 10 raised to minus 1 0.1 ना को सर. 0.1 बेटा बेस है मेरा इस लॉग के लिए, उसको राइट हैंड साइड पे ले जाके b टू द पावर m कर दिया तो वो राइट हैंड सर हाँ साइड सर समझ गया सर. ओके सर, हाँ वो मैंने नहीं देखा. हाँ क्या क्या कर रहे हो प्रथमेश, पूरा बताने के बाद भी? सर वो थोड़ा
ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा कैच करो। देवल अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हाँ बताओ बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर एक मिनट सर। श्योर। कौन सी वाली प्रॉपर्टी दिख रही है देवल अभी सर राइट हैंड साइड से? सबसे एक पहले तो ऊपर या नीचे, कौन सा वाला लगाएंगे? नीचे वाले में सर देखो नीचे वाला नहीं दिख रहा, ग्रेटर दैन साइन है, ऊपर वाला है। हाँ सर उसके लिए नहीं, मैं दूसरा अच्छा नहीं, अब इसी वाले के लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए। नाउ द क्वेश्चन हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू दिस। अब ऊपर या नीचे वाले में से कौन सा है? ये वाला है। हाँ सर। और बेस कैसा है? बेस ग्रेटर देन 1 है। तो ये a इज ग्रेटर देन b टू द पावर m हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 2। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 करोगे तो 2 ही हो जाएगा वो। राइट, एवरीवन कैन सी। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। अभी तक जिसको नहीं क्लियर है वो हैंड रेस करो। ये लेसर देन आएगा ना? एक सेकेंड सब पहले एक सेकेंड, मैं सबका हैंड लोअर कर रहा हूँ, कुछ पहले से भी रेस थे। हाँ अब दोबारा से रेस करो जिसको ये समझ में नहीं आया। ओके, हाँ क्या पूछ रहे थे बेटा, क्या आएगा? मैं बोल रहा था ये लेसर देन आएगा ना 2? लेस देन आएगा 2? क्यों आएगा? देखो ये वाला केस है, ये दिख रहा है। हाँ तो सर इसमें आपने लिखा था ना आर्ग्यूमेंट इज लेस देन b टू द पावर m। आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन लिखा तो है यहाँ पे सीधे सीधे, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो। वैसे वो मैं नीचे वाला चेक कर रहा था। नहीं बेस 0 से खुद ही देखो ना बेटा, बेस क्या है? ग्रेटर देन 1 है, 2 है। ठीक है, ओके। हाँ अब जिन्होंने हैंड रेस किया है, लेट मी नो कि आप लोगों को क्या क्या चीजें नहीं क्लियर हुई। आर्यन, ऋतुराज एंड प्रथमेश, इसमें क्या नहीं क्लियर हुआ बेटा? सर सेकंड स्टेप सर बस सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप जरा सा एक बार बता दो। मतलब सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे आप जा रहे थे ना, वो एक बार बता दो। यहाँ मतलब से यहाँ वो पे 2 बस बता दो सर। हाँ सर, वो 2 कैसा है वो बस बेटा, ये बता दो। क्या हो रहा है? a इज ग्रेटर देन b टू द पावर m। m क्या है यहाँ पे? राइट में क्या है? बेस टू द पावर, ये राइट वाली वैल्यू करो, 2 टू द पावर 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हें प्रथमेश ये क्यों नहीं समझ में आ रहा बेटा? सर समझ गए सर। मतलब ये चीज मैं कल से क्लियर कर रहा हूँ, ये चीज तो बहुत ही बेसिक सी है। हाँ सर, अब समझ गए सर। वो तो बेटा आर्यन बताओ, आपको क्या नहीं समझ में आया? नहीं सर समझ गया मैं, प्रॉपर्टी नहीं मतलब डांट नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा मतलब कि प्रथमेश को डांटा है, क्योंकि प्रथमेश ये चीज 4 बार पूछ चुका है, इसलिए उसको डांटा है। नहीं सर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? राइट साइड को पावर में ले जाओ। इतना ज्यादा ये है ना सब। हाँ सर, पर अब समझ गया मैं। ओके अच्छा, वो बेस ही है। प्रथमेश बताओ फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन? सर अब -2 करेंगे, वहां पे लेके जाते हैं। हाँ तो मॉड भी तो है ना, मॉड का क्या करेंगे? x प्लस 1 x माइनस 1 लिखेंगे। Okay, everyone, how will we solve this question? X square plus 1 upon mod of x, क्या दिया हुआ? mod of x -1 is greater than 2. How will we simplify this? सर मॉड को दो, एक बार प्लस साइन से खोलेंगे, एक बार माइनस साइन से खोलेंगे। तो दो अलग अलग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। आई गेस सर। आई गेस नहीं, यही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन 2। एक ये इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे। सेकेंडली यहाँ से सॉल्व करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1 is greater than 2। एक इसको सॉल्व करो। few students solve this and let me know the final result। और फिर फाइनल रिजल्ट में क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे कि यूनियन लेंगे, ये भी बताना है। इंटरसेक्शन लेंगे ना। अच्छा यहाँ से क्या रिजल्ट आया?
सर इसको कंबाइन कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हो। मैं कंबाइन ही पूछ रहा था बेसिकली आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने 2 बता दिया तो फिर मैंने भी कहा छोड़ो। अच्छा पहले अलग अलग करते हैं, फिर मैं कंबाइन बताता हूँ आप लोगों को। कैसे करेंगे इसको? यहाँ से क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0। सो यहाँ से you'll be getting x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर दैन 0 अपॉन x माइनस 1। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? सर ये ऊपर वाली इक्वेशन के 3 बन रहे हैं। हेलो सर। सर के घर के लाइट का इन्वर्टर ऑन नहीं था।